अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन हब। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ईद स्पेशल एक न्यू फ्रॉक लेकर आई हूँ। इसके लिए हमें जो 2 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी, ये देखें यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा रखा हुआ है। मेरे पास फ्रंट और बैक के पीसेज है जो कि 4 फोल्ड में मेरे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इसकी अब मेजरमेंट की तरफ हम चलते हैं। तो जो इसकी विड्थ है डबल फोल्ड में, जो इसकी विड्थ है वो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 16 इंच है। ठीक है, 16 इंच मेरे पास डबल फोल्ड में विड्थ है। दैट मीन्स कि 32 इंचज़ होगी अगर हम सिंगल रखेंगे कपड़े को। और इसी तरीके से जो हमारे पास इसकी विड्थ आती है वो लेंथ आती है वो 20.5 इंचज़ है। जो विड्थ थी वो यहाँ पर हमारे पास 16 इंचज़ थी और जो लेंथ है वो 20.5 इंचज़ है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि सेंटर में जो फ्रंट और बैक का जो सेंटर है वहाँ पर अब हमने 8 इंचज़ पर एक मार्क लगाकर उन सब मार्क्स को आपस में इस तरीके से जॉइंट कर देना है। तो ये हमारे पास एक रेफरेंस लाइन होगी जहाँ तक हमने अपने पिंटेक्स डिज़ाइन डालना है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने 2 इंचज़ पर एक और मार्क लगाया और ये वो मार्क है जहाँ पर हमने बॉक्स प्लेट बनानी है। ये देखिए, लेंथ इसकी 8 इंचज़ है जबकि इसकी विड्थ जो है वो 2 इंचज़ है। यानी टोटल इसकी जो विड्थ है वो 4 इंचज़ है। डबल फोल्ड में ये 2 इंचज़ है। तो यहाँ पर अब हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम स्टिचिंग की तरफ। तो जहाँ पर हमने यहाँ पर मार्क लगाया था और क्रीज डाली थी, वहाँ पर अब हम एक नॉर्मल बखिए की सिलाई लगाएंगे। ये कपड़े को खींच पड़ी थी तो आपने पीछे हाथ ज़रूर रखना है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली लाइन तक। और यहाँ पर मैंने धागा थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि मुझे इन धागों को नीचे ले जाकर गिरा देनी है, अदरवाइज़ ये पिंटक्स यहाँ से बुरे बनेंगे। तो जब अब आप अगली प्लेट्स देखेंगे तो आप देखेंगे उस पर मैं इन धागों को नीचे लेकर जाऊंगी। ये देखिए, अब जो सेंटर था उसको मैंने इस तरीके से बिठा दिया है, सेंटर को सेंटर से, और बॉक्स प्लेट को अच्छे तरीके से जमा दिया है। आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, मैंने जो बॉक्स प्लेट बनाया था उससे 1 इंच के फासले पर दोनों तरफ 1 इंच के डिस्टेंस पर मेजरमेंट पर मैंने अपने पिंटेक्स बनाने हैं, जो कि मैंने अपने तकरीबन एक खुले पाँव के पिंटेक्स बनाने हैं। जबकि ये तो बॉक्स प्लेट था, अब मैंने पिंटेक्स बनाने हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, 1 इंच को मैंने 1 इंच पर मैंने कपड़ा फोल्ड किया और उस पर इस तरीके से मैं तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर की एक प्लेट बना रही हूँ। तो मैंने धागा थोड़ा सा एक्स्ट्रा खींचा और इस धागे को मैं नीचे ले जाकर ये देखिए, सुई की मदद से मैं सुई में इस धागे को डालूंगी और नीचे ले जाकर इसको गिरा दे दूंगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि यहाँ से हमारी अब जो सिलाई है वो निकलेगी नहीं, और अगर हम यहाँ से डबल सिलाई करेंगे तो वो बहुत ही बुरी लगती है। एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारी एक प्लेट बन चुकी है। आप लोगों की मज़ीद सहूलत के लिए मैं यहाँ पर दूसरी प्लेट भी बनाकर आपको दिखाऊंगी। ये देखें, जो फर्स्ट प्लेट से दूसरी प्लेट तक का जो डिस्टेंस है वो भी 1 इंच होगा, और 1 इंच पर हमने कपड़ा फोल्ड किया और तकरीबन अगेन 2 से 3 सेंटीमीटर की मैंने एक और पिंटेक्स बना ली है। जिस तरीके से मैं पिंटेक्स एक साइड पर बना रही हूँ, सेम इसी तरीके से जो हमारी बॉक्स प्लेट है उसकी दूसरी साइड पर भी मैं इसी तरीके से पिंटेक्स बनाऊंगी। यहाँ से ये देखिए, मैं थर्ड पिंटेक्स बना रही हूँ। ये मैं 2 से 3 पिंटेक्स आपको जस्ट दिखाऊंगी, सिर्फ इसलिए ताकि आपको समझने में आसानी हो और बार बार आपको बैक ना जाना पड़े। यहाँ पर मैंने तकरीबन 8 पिंटेक्स डाल लिए हैं। बॉक्स प्लेट एक सेंटर में रखा है। तो अब जो बैक साइड है उस पर भी मैं इस तरीके से पिंटेक्स डालूंगी। यहाँ पर मैंने 2 मार्क 1-1 इंच के फासले पर लगाए हैं। जो फर्स्ट 1 इंच पर मैंने मार्क लगाया था उसको छोड़कर जो सेकंड मार्क लगाया था उसको मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी। फर्स्ट मार्क हम आप सोच रहे होंगे कि क्यों हमने छोड़ा है, वो इसलिए क्योंकि हमें सेंटर पे बटन पट्टी बनानी है, और बॉक्स प्लेट भी हमने इसीलिए नहीं बनाया था। ये देखें, यहाँ पर हमने तकरीबन 10 पिंटेक्स बनाए हैं क्योंकि यहाँ पर हमने बॉक्स प्लेट नहीं बनाया था। तो ये हमारी फ्रंट है और वो हमारी नीचे बैक साइड है। तो यहाँ पर हम इन दोनों को डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड, ये देखिए, ऊपर मेरे पास बैक साइड है और नीचे फ्रंट साइड। देखिए, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था इसलिए ताकि अगर कोई कम ज़्यादा हो जाए तो हमें आसानी हो कटिंग करने में। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 5 इंचज़ पर अपना जो तीरे की मार्किंग की है, और जो आर्म होल है वो भी मैं इस तरीके से 5 इंचज़ पर ही लूँगी। तो ये मैंने 5 इंच पर तीरा इसलिए लिया क्योंकि ये रेडीमेड स्टाइल फ्रॉक है और इसका तीरा थोड़ा खुला होता है। तो इस तरीके से राउंड करके हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लोप दे दी 1/2 इंच की,
अब जो साइड पर मैंने इसकी ज़्यादा फिटिंग नहीं करूँगी क्योंकि ये रेडीमेड स्टाइल है, तो ये थोड़ा जबला स्टाइल खुला होगा, थोड़ी सी फिटिंग होगी, ज़्यादा फिटिंग मैं इसमें नहीं करूँगी। और जो हमारा दामन है उसको मैं हल्का सा राउंड करूँगी, ज़्यादा आपने राउंड नहीं करना, शर्ट की लुक नहीं देनी, फ्रॉक की लुक ही आए, लेकिन हल्का सा मैं राउंड करूँगी ताकि कोनों से लटके ना। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर अब मैं बाजू की कटिंग की है, पफ स्टाइल। मैंने बाजू अपनी पिछली वीडियो में भी आपको कटाई करना सिखाया था, अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आगे मैंने ये एक नेट की लेस ली है, तो ये मैं लेस लगाऊंगी, तकरीबन 5 इंच हमारे पास तैयार रह जाएगा हमारा बाजू। तो यहाँ पर अब मैं गले की मार्किंग करूँगी। गले की मार्किंग मैंने 2.2 इंचज़ पे करनी है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2.2 इंचज़ पर ही क्यों की, क्योंकि इस यहाँ पर हमने पैटर पैन कॉलर लगानी है, और पैटर पैन कॉलर की जो विड्थ और डेप्थ होती है वो विड्थ थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसलिए मैंने 2.2 इंचज़ किया है। अदरवाइज़ जो इसकी डेप्थ होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, वरना हमें पैटर पैन कॉलर लगाने में मुश्किल होती है जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी। तो ये देखिए हमने आर्म होल की तरह इसको राउंड किया और यहाँ से हमने कट कर लिया। तो यहाँ पर अब हमारा फ्रंट गला जो है वो कट हो चुका है। देखिए जस्ट हमें इतनी कटिंग करनी है। और यहाँ पर अब जो है मेरे पास पीस निकला था, इसको मैंने बैक साइड पर इस तरीके से रखा, और बैक साइड पर रखने के बाद मैं 1 इंच की डेप्थ देते हुए उसी विड्थ के साथ कट कर दूँगी। तो ये देखिए मेरा बैक गला भी कट हो चुका है। सेंटर से मैं तकरीबन 5 इंच की एक कट लगाऊंगी। इस कट पर हमने अपनी बटन पट्टी बनानी है, जो बैक बटन पट्टी है, ताकि हमारे बच्चे को पहनने में आसानी हो। तो यहाँ पर अब हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अब जो हमने बैक बटन पट्टी बनानी है, उसके लिए मैंने तकरीबन 2 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है, उसको मैंने डबल फोल्ड करके इस तरीके से अपनी बटन पट्टी के साथ साथ अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए कोने से आपने नहायत एहतियात के साथ लगानी है, क्योंकि कोना जहाँ पर आ जाता है तो वहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन कपड़ा फोल्ड नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए सिलाई लगा ली है मैंने। अब इसके ऊपर भी मैं एक सिलाई लगा लूँगी। इसके ऊपर सिलाई लगाने का मकसद ये होता है कि जो हमारी नीचे वाली सिलाई है वो अच्छे तरीके से बैठ जाए, और जहाँ पर भी कोना हो वहाँ पर आपने नोच लगा लेनी है, ताकि वहाँ से हमें सीधा करने में आसानी हो। नोच लगाने के बाद वहाँ से जो सिलाई है वो खुल जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हमारी बटन पट्टी इस तरीके से बनकर रेडी हो जाएगी। इस पार्ट का मकसद ये है कि हमें फ़ोल्ड करने में आसानी हो। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर लिया है। बैक साइड हमेशा लेफ़्ट साइड ऊपर होती है और राइट साइड नीचे होती है। ये देखिए हमारी बटन पट्टी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले मैं बाजू को रेडी कर लूँगी, ताकि बाजू एक दफ़ा हम रेडी करके रख लें। तो जो हमारी एम्ब्रॉयडर्ड नेट लेस है उसको हम अपने बाजू के आगे इस तरीके से अटैच कर देंगे। सिर्फ एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट हमने अटैच करना है। तो अब इसके साथ साथ मैंने एक बिल्कुल बारीक इलास्टिक ली है, जिसकी इलास्टिसिटी अच्छी खासी थी। उसको मैंने फुल खींच के यहाँ पर ऊपर एक मोटे बखिए से सिलाई लगा दिया। ये देखिए कितनी अच्छी चुनट पीछे से आ रही हैं। तो ये फ्रिल बाजू होंगे हमारे पफ स्टाइल। तो यहाँ पर इस तरीके से दूसरा बाजू भी रेडी कर लेंगे, और यहाँ पर अब मैं ऊपर भी चुनट दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पफ स्टाइल बनाना है। तो मैं प्लेट्स नहीं लगाऊंगी, यहाँ पर चुनट दूंगी। चुनट से ज़्यादा खूबसूरत बनता है। 2 सिलाई लगाकर मैं बैक साइड से धागा खींचूंगी। हमेशा धागा बैक साइड से खींचते हैं, क्योंकि फ्रंट साइड की जो चुनट होती है वो अच्छी आती है। तो चुनट हमेशा बैक साइड से खींचते हैं। तो यहाँ पर दोनों साइड से मैं आर्म होल की जो जितनी भी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग पूरा कर लूँगी। ये देखिए हमारा खूबसूरत सा पफ रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर इसी तरीके से अब मैंने जो है अपने कंधे की सिलाई लगानी है। शोल्डर की सिलाई जो है वो मैंने तकरीबन 1/2 इंच सिलाई लगाई है। इस तरीके से अब हम इसको भी लगा कर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर अब जो है हमने पैटर पैन कॉलर अपनी कट करनी है। पैटर पैन कॉलर कट करने का तरीका ये होता है कि हमने राइट को राइट से मिलाया, और फ्रंट को फ्रंट से और बैक को बैक से मिलाया। इस तरीके से हम पेपर को नीचे इंसर्ट करेंगे, और जो साथ साथ हम इस तरीके से मार्क लगा देंगे। ये अब हमारे पास हमारे गले की मेजरमेंट आ गई। हमने जो यहाँ पर बटन पट्टी उसको इंक्लूड नहीं करना। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैं गुलाई में इसको शेप दे दूँगी। आप चाहें तो इंची टेप से निशान लगाकर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास ये हमारी पैटर पैन कॉलर आ गई। अब हम इसको कट कर लेंगे। पहले हमने पेपर पर सिर्फ इसलिए कट किया है क्योंकि कपड़ा बार बार ज़ाया हो जाता है। मैंने चूँकि 2 मीटर कपड़ा यूज़ किया था तो कपड़ा कम होता है। तो यहाँ पर अब मैं 4 फोल्ड कपड़े को रखूँगी, और जो बचा हुआ कपड़ा था उसको मैंने 4 फोल्ड किया। देखिए इस तरीके से, और इसके ऊपर मैंने अपने पैटर पैन कॉलर को रख दिया। रखने के बाद मैं इसको बिल्कुल साथ साथ कट कर लूँगी, जिस तरीके से हमारा पैटर्न कट है। ये देखिए कट कर लिया है मैंने यहाँ पर।
और अब हम अपने पेटर पैन कॉलर को रेडी करेंगे। तो पेटर पैन कॉलर को रेडी करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रिल बनाऊंगी। जो हमारी एम्ब्रॉयडर्ड लेस थी, लेस मैंने 2 मीटर ली थी और मेरी बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरी आ चुकी थी। 2 सिलाइयाँ लगाकर मैं यहाँ पर ये देखिए फ्रिल रेडी कर लूँगी। फ्रिल रेडी हो चुकी है। अब हम अपनी फ्रिल को अपनी जो कॉलर है उसके साथ अटैच करेंगे। मैंने जस्ट अभी 1 पार्ट उठाया है, क्योंकि हमारा 4 फोल्ड में था तो उसमें मैंने 2 फोल्ड को अलग किया और 2 में से मैंने 1 फोल्ड को लिया और इस तरीके से उसके ऊपर अपनी फ्रिल अटैच कर दिया। आपने बिल्कुल सिर्फ 1 पाँव का मार्जिन देना है सिलाई में, इससे ज़्यादा सिलाई में 1 पाँव से ज़्यादा आपने कपड़ा नहीं देना। तो इसके ऊपर इसका जो दूसरा पीस था अब हम उसको रखेंगे इस तरीके से। अब हमने जो सिलाई पहले लगाई है बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर साथ साथ हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये सिलाई में आपने याद रखना है कि जो दोनों हमारी पैटर्न पैन कॉलर्स हैं उनकी सिलाइयाँ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अदरवाइज़ जब आप लगाएंगे तो आपकी एक पैटर्न पैन कॉलर बड़ी हो जाएगी और एक छोटी हो जाएगी। तो आपने सिर्फ 1 पाँव का हिसाब रखना है। तो यहाँ पर हमारी कॉलर रेडी हो चुकी है। इसको हम छोटे छोटे नोचेस लगाकर इसको हम राइट साइड बाहर ले आएंगे, क्योंकि यह हमारा राउंड था तो राउंड पर हम हमेशा नोच लगाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैं ऊपर भी एक सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद अब ये देखिए मैंने अपने पैटर्न पैन कॉलर को रनिंग स्टिच करते हुए साथ एक दफ़ा अटैच कर लेना है, ताकि मुझे बाद में पाइपिंग करते हुए आसानी हो। तो ये देखिए मैं एक सुई धागे को की मदद से अपने जो पैटर्न पैन कॉलर है उसको अटैच कर लूँगी। अब मैं पाइपिंग है अमूमन पहले ही रेडी कर लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पर भी पहले रेडी कर ली थी नहीं, ताकि मुझे लगाने में आसानी हो। तो हल्के हाथ से मैं अपनी इस पाइपिंग को अटैच करती जाऊंगी और उसके बाद मैं हल्के हल्के नोचेस लगाकर इसकी तरपाई कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तरपाई भी उम्र सबको आती होती है। तो यहाँ पर ये देखें मैंने अपना गला रेडी कर लिया है। कितनी खूबसूरती के साथ हमारी ये कॉलर तैयार हुई है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल फ़्रॉक लगेगी। तो यहाँ पर अब हमने जो है वो बाजू अटैच कर लेने हैं अपनी फ़्रॉक के साथ। बाजू की जो चुनट है वो हमने सिर्फ सेंटर में रखी है और यहाँ पर हम अपनी जो दूसरी बाजू है उसको भी बिल्कुल इसी तरीके के साथ रेडी कर लेंगे। यहाँ पर अब मैं बताऊँगी कि हमने जो हल्की एम्ब्रॉयडरी की वो हमने किस तरीके से की थी। लाइट सी एम्ब्रॉयडरी है। ये देखिए मैंने जहाँ पर मेरी प्लेट्स एंड हो रही थी वहाँ पर मैंने इस तरीके से एक सुई धागे की मदद से मैंने जो धागा है वो नीचे से ऊपर लेके आई हूँ। ये धागा मैंने एंकर थ्रेड यूज़ किया है, बेबी पिंक कलर और ग्रीन कलर, और इसके मैंने 4 स्ट्रैंड्स यूज़ किए हैं। तो ये 4 स्ट्रैंड्स यूज़ करने से जल्दी जो है वो आपका स्टिच बन जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसको राइट हैंड में नीडल को पकड़ूंगी और राइट हैंड में पकड़ने के बाद मैं 6 टाइम्स इस तरीके से अपनी जो नीडल है उसके गिर्द अपने धागे को घुमाऊंगी। आपने इसको ज़्यादा टाइट नहीं रखना ताकि निकालने में आपको मुश्किल ना हो, और आपने जो स्टिचेस लगाए हैं उसको इस तरीके से पकड़ के रखना है ताकि वो बिखरे ना, क्योंकि ये हमने फोल्ड किए थे। अब देखिए इस तरह घुमा के हम इसको पीछे की तरफ पुश करेंगे। तो ये देखिए पीछे की तरफ मैंने पुश किया और इस तरीके से हमारा जो स्टिच है वो टाइट हो गया है। तो यहाँ पर अब मैं धागा नीचे की तरफ ले जाऊँगी। एक दफ़ा मैंने बनाया है, अब नेक्स्ट मैं फिर इस तरीके से यही स्टिच बनाती हूँ ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो। तो ये देखिए मैंने ऊपर से इस तरीके से स्टिच लिया और स्टिच को सॉरी सुई धागे को बाहर निकाला और अब नीचे से मैं स्टिच ऊपर की तरफ उठाऊँगी। यहाँ से नीचे से हमने नीचे से ऊपर की तरफ आना है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आना। तो ये देखिए अब राइट हैंड साइड, राइट जो हैंड है उसमें मैं अपनी जो नीडल है उसको इस तरीके से पकड़ूंगी और यहाँ पर मैं 6 टाइम्स इसको फोल्ड कर दूंगी। तो ये देखिए अब इस तरीके से आपने हल्का सा फोल्ड करना है ताकि आपको निकालने में स्टिच आसान हो नीडल में से। तो आपने स्टिच को पकड़ के रखना है और अपना जो धागा है उसको बाहर खींच लेना है। तो इस तरीके से ये देखिए हमारा कितनी खूबसूरती के साथ स्टिच बन चुका है। तो बार बार मैं आपको इसका कंप्लीट फ्लोर इसलिए दिखाऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। व्यूअर्स आप गर्मियों में इस तरह के कपड़े बच्चों के बना सकते हैं। आगे ईद भी आने वाली है तो ईद पर इस तरह के बने हुए कपड़े बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखिए मैंने अब जो 2 स्टिचेस बनाए थे इसके इर्द गिर्द अब मैं मज़ीद स्टिचेस बना रही हूँ और उनका जो फोल्डिंग है धागे की वो मैं 8 टाइम्स कर रही हूँ। जो मैंने पहले 6 टाइम्स किए थे अब मैं 8 टाइम्स कर रही हूँ, क्योंकि अब हम उन 6 टाइम्स जो हमने धागे किए थे उसके अराउंड हम इसको बना रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर 8 टाइम्स अपने जो स्टिचेस हैं सॉरी धागा है उसको नीडल के इर्द गिर्द फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो नीचे वाला स्टैंड है वो भी इस तरीके से बना लूँगी। और इस फ्रॉक के लिए मुझे 2 मीटर कपड़े की ज़रूरत थी, जिसमें से मैंने तकरीबन हाफ से 5-6 इंचज़ ऊपर कपड़ा जो था वो मैंने ट्राउज़र में यूज़ किया और बाकी सारे का सारा कपड़ा मैंने फ़्रॉक में यूज़ किया है। ये फ़्रॉक तकरीबन 2 साल के बच्चे को बआसानी आ जाएगी। ये देखिए इस तरीके से नीचे हम स्टिच लेकर गए
और यहाँ पर हमने गिरा लगा देनी है। आपने 2 टाइम्स गिरा लगानी है क्योंकि ये गिरा खुल भी जाती है ताकि हमारा स्टिच ख़राब ना हो। तो ये देखिए इस तरीके से अब मैं बताऊँगी कि आपने लीव्स किस तरीके से बनाने हैं। लीव्स बनाने के लिए हम लेज़ी डेज़ी टांका यूज़ करेंगे और जो हमने पहले टांका यूज़ किया है उसको हम जो है मिलियन नॉट स्टिच भी बोलते हैं। और ये जो अब हम स्टिच जिसके ज़रिए हम लीफ बना रहे हैं इस स्टिच को हम लेज़ी डेज़ी टांका कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने जस्ट 2 लीव्स बनाने हैं और ये देखिए किस तरीके से हमारा रेडीमेड स्टाइल लाइट एम्ब्रॉयडर्ड फ्रॉक जो है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं आपको साइड की सिलाई लगाकर और नीचे मैंने बेबी पीको करवाई थी पिंक और वाइट कलर में, तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। जी तो हमारे स्टिचेस रेडी हो चुके हैं व्यूअर्स, हमारी रेडीमेड स्टाइल फ्रॉक बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए मैंने सेंटर में 3 बटन्स लगाए हैं और वाइट कलर के, आप चाहें तो पिंक कलर के भी लगा सकते हैं। तो फ्रॉक कितनी खूबसूरत लग रही है। व्यूअर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।